हाय, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा और आज की वीडियो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। वो एस्पिरेंट्स जो कॉलेज में हैं एंड दे हैव साइंड अप फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। एंड बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डरा भी रही होगी। एंड सबसे बड़ा चीज़ जो एक हर एक एस्पिरेंट को, स्पेशली द कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको डराता है या घबराता है, दैट इज़ 12-12, 16-16 घंटों की पढ़ाई। But the good news is, if you're in college right now, you don't need that, those long study hours. With the right structuring and consistency, you can break it down to very well within 2 to 3 hours or even less if you're more efficient. तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि how to create that perfect timetable or the perfect routine, especially for the college students, how to manage your college studies and UPSC preparation so that you clear the exam in the very first attempt, while you have just graduated, while you're still in college. So let's get started. तो रूटीन और टाइम मैनेजमेंट की बात करने से पहले अभी कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम हार्श रियलिटीज दैट विल हेल्प यू। दैट इज नंबर वन, that UPSC is a marathon. It's not a sprint. It's not a short race. You don't have to run like Usain Bolt. आप एक मैराथन में यूसेन बोल्ट की तरह भागोगे तो 100, 200, 300 मीटर के बाद थक जाओगे. दैट इज व्हाट हैपेंस इन यूपीएससी. सो बेसिकली इफ यू बर्न योरसेल्फ अप in college, you will be useless when it really matters. That means आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही थक सकते हो अगर आप कॉलेज में ही अपना सारा टाइम एग्जॉस्ट कर दो. इन अ वे प्रिपरेशन में इतना लग जाओ दैट यू फील कि भाई जो पूरा, विच इज गुड, पूरी एक डेडिकेशन होनी जरूरी है बट एक स्ट्रक्चर होना भी बहुत जरूरी है. सो दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दैट आई हैव सीन दैट प्रिपेयर इन कॉलेज, वो सब कुछ अपना कॉलेज में लगा देते हैं एंड दे प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, वेल एंड गुड. उसके बाद उनका जो ब्रेक डाउन होता है वो इतना हार्ड होता है कि दे नेवर गेट बैक टू द बेसिकली द प्रिपरेशन. वो हो ही नहीं पाता है. वो उनके सारी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उनके सारे होप शैटर हो जाते हैं. सो डोंट प्रिपेयर जस्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रिपेयर फॉर क्लियरिंग यूपीएससी एज अ होल. लेट इट टेक अटेम्प्ट्स. बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अटेम्प्ट में जाके अपना निकालते हैं. तो ये एक अपने दिमाग से प्रेशर निकाल दो. वेल एंड गुड अगर आपका पहले में हो जाता है, बट उसके लिए स्ट्रक्चरिंग और एक बैलेंस होना जरूरी है एंड दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे. सेकेंडली, यू डोंट, वाइल यू स्टिल इन कॉलेज, आपको सब कुछ अभी नहीं पढ़ना है. यू फोकस ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशन राइट नाउ. डोंट पिक अप लक्ष्मीकांत इन प्रेशर कि भाई इस टॉपर ने लक्ष्मीकांत बोल दिया तो सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, कोई बात नहीं. स्टार्ट विद दैट वन एनसीईआरटी. मैंने कंप्लीट एनसीईआरटीज, ओनली द एसेंशियल एनसीईआरटीज दैट यू वुड नीड, उसकी वीडियो भी बनाई है एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल. तो अपना फाउंडेशन बिल्ड करो. डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट स्लो. कुछ सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा टाइम ले सकते हैं. लेट इट टेक टाइम. आप ज्यादा रश में नहीं रहिए अभी. एंड द थर्ड इज, इवन इफ you are taking out 2, 3, 4 hours a day, that is more than enough. You are a college student. आप complete day नहीं होता है, कभी कुछ होता है, कभी क्लासेस होती हैं, कभी एग्जाम होती है. क्लासेस एग्जाम के अलावा भी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज हैं एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इन द को करिकुलर एक्टिविटीज. आप यूपीएससी की बात करते हैं, इंटरव्यू में आपको जो एक डाफ फॉर्म भरना होता है उसमें तो एक्टिविटीज, हॉबीज और अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछते हैं. एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, नॉट जस्ट topping your semester or being a topper all your life. If you have achievement in some sport, co-curricular, NCC, जो NSS होता है या फिर किसी भी सोसाइटी के आप पार्ट रहते हो, तो that makes you a more interesting candidate. तो यही टाइम है अपना सोशल लाइफ जीने का. तो बेसिकली जो भी कह रहा है कि मैं कॉलेज के टाइम पे 10-10 घंटा पढ़ रहा था, दैट इज नॉट ट्रू. और बेसिकली इधर ही इज लाइंग और ही हैड नो फ्रेंड्स. सो दिस इज द टाइम टू हैव अ गुड बैलेंस इन योर लाइफ. आगे जाके हम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन में घुस सकते हैं, बट अभी टेक इट इजी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइम मैनेजमेंट पार्ट नाउ. तो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट यू शुड कीप इन माइंड? फर्स्ट इज यूज योर प्राइम टाइम वाइजली. आप सुबह उठते हो, समटाइम्स यू आर फुल ऑफ एनर्जी, आप यूट्यूब लगा लेते हो, कोई वीडियो देख लेते हो, वो एनर्जी आपकी डाउन होती चली जाती है.
सो व्हेन यू आर फ्रेश, व्हेन यू हैव जस्ट वोकन अप, और हो सकता है आप नाइट पर्सन हो, आपकी ज़्यादा एनर्जी, रात को ज़्यादा आपको टाइम निकाल सकते हो या ज़्यादा फोकस होता है, तो जो भी आपका प्राइम टाइम है दैट यू वुड नो, दिन है या रात है, आप उसको कुछ नया पढ़ने में, जैसे कि एनसीईआरटीज पढ़ने में आप यूज करो, और जो आपका लो टाइम है जैसे कि रात को सोने से पहले, उसमें आप रिविजन करो. सो यूजिंग योर प्राइम टाइम efficiently is actually one of the key. Secondly is that quality beats quantity. We don't want to spend basically 10-12 घंटे जिसमें कि हम पहले 1-2 घंटे में तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उसके बाद we are just dragging, just कि भाई आधा घंटा और 2 घंटे और पढ़ने हैं, फिर मेरे 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे. अगर आप फुल एनर्जी फुल फोकस से इवन 2 घंटे पढ़ रहे हो, दैट वुड बीट दोज 12 आवर्स एनी डे, राइट. हमारा भी एनर्जी का एक ग्राफ होता है, शुरू में अप होता है, धीरे 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 यू विल रियलाइज डाउन होता जाता है, एंड दैट इज वेरी नेचुरल एंड दैट हैपेंस. इफ समबडी सेज कि मेरी एनर्जी ऊपर ही रहती है थ्रू आउट दोज 5-6 आवर्स, ही इज लाइंग. द सेम एनर्जी कैन नॉट कंटिन्यू. तो दैट इज वन रियलिटी यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड द थर्ड इज कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी. इन अ वे, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1-2 दिन खींच सकते हो, 3 दिन, 1 हफ्ता खींच सकते हो, बट अगेन इट्स अ मैराथन, आपको महीनों पढ़ना है. तो उसमें अगर आप 1-2 घंटा भी पढ़ रहे हो, एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, फोकस से पढ़ रहे हो, दैट वुड बीट दोस 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स स्टडी डे एनी डे. अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 हफ्ते 12 घंटे पढ़ता हूँ, फिर 1 महीने का ब्रेक ले लूंगा, दैट इज नॉट गुड. व्हाट इज गुड इज 1-2 घंटा ब्रेक लेना जरूरी है, 1-2 दिन आप बीच में लेते रहो, बट गेट बैक टू इट. चाहे आप छोटा ही स्टार्ट करो, बट यू कीप कमिंग बैक. अवॉइड लॉन्ग ब्रेक्स, क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक आफ्टर दैट. तो अब कुछ एक सैम्पल टाइम टेबल की बात कर लेते हैं. वैसे तो आई डोंट टॉक अबाउट टाइम टेबल्स बिकॉज व्हाट सूट्स मी माइट नॉट सूट यू. हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो, या इससे ज्यादा टाइम हो, या बीच में बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं. हर एक इस एग्जाम में यही है, टू ईच देयर ओन. देयर इज नो वन वे टू क्लियर दिस एग्जाम, देयर आर प्लेंटी वेज, बट स्टिल अगर हम इसी बारे में वीडियो बना रहे हैं तो इसकी हम एक सैम्पल टाइम टेबल का आपको ब्रेक डाउन देंगे. इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन ऑफ कोर्स, तो 1 घंटा बिफोर गोइंग टू द कॉलेज, यूजुअली 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है. इफ यू कैन वेक अप अ लिटिल अर्ली, 1 घंटा निकाल लो जिसमें कि आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो. अगेन वीडियो ऑफ ओनली दी एसेंशियल एनसीईआरटी, 6 to 12 हर सब्जेक्ट की पढ़नी जरूरी नहीं है. 1-1, 2-2, 3-3 एनसीईआरटीज हैं हर सब्जेक्ट की, उसका लिस्ट और वीडियो यू कैन फाइंड. एंड बेसिकली उठते ही हमारी आदत है बेड में ही आधा पौना घंटा लगा देना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे. वो कट डाउन करके आप एनसीईआरटीज पकड़ सकते हो. न्यूज़पेपर यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, राइट. तो क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, 1 घंटा आप कॉलेज से पहले निकाल लीजिए. देन बिटवीन द क्लासेस इफ यू हैव टाइम, क्योंकि कई बार क्लासेस के बीच में 2-4 घंटे का ब्रेक होता है, यू गो टू द लाइब्रेरी, फाइंड सम क्वाइट प्लेस, एंड आप रिवीजन कर सकते हो. जो सुबह पढ़ा है उसको या तो कंटिन्यू कर लो, या जो सुबह पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो. क्विक फ्लिप थ्रू द पेजेस, या फिर पहले जो पढ़ा था एक बार आपने कर लिया, क्योंकि अगेन इतना ज्यादा भी टाइम नहीं होता है कि बिल्कुल आप बैठ के करो. कभी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, कभी किसी कहीं खाने चले गए, मोमोज खा लिया, तो ये सब चलता रहता है. तो इसमें तभी रिविजन पे ज्यादा जोर देना between the classes. And even if you can find 30-40 minutes, that is more than enough. आपके 3-4 दिन की रिविजन हो जाएगी 30-40 डेज में. एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम. आप जब शुरू करते हो हमें ज्यादा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करो, पुराना तो याद ही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है. रिवाइज, कीप रिवाइजिंग, उससे आपका पक्का होता चलता जाता है कंसेप्ट और चीजें याद रहती हैं. एंड देन आफ्टर कॉलेज यू हैव टाइम 2-3 आवर्स, फ्रेंड से मिल लिए, घूम लिए, फिर लिए, वापस आ गए, तो आप निकालो 2-3 घंटा. एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हो. आई वुड सजेस्ट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम. एक आपने पॉलिटी का अगर एनसीईआरटी शुरू किया है तो रेफरेंस बुक उसी की करके, रादर देन 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ उठाना, उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी. एंड देन शाम को ही आप 1 घंटा नोट मेकिंग कर सकते हो. नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक वीडियो भी मैंने बनाई है, हाउ टू एफिशिएंटली मेक नोट्स. एंड देन अगेन इन द एंड आप सोने से पहले कुछ 20 मिनट्स 30 मिनट्स बिफोर जस्ट गो थ्रू द न्यूज़. थोड़ा आपने डिबेट सुन लिया, कोई ऑनलाइन सुन लिया, आपने जो पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लिया. तो यही है, 3 स्लॉट्स में बट गया आपका, बेसिकली 3 या 4 स्लॉट्स में. 1 is 1 hour बिफोर द कॉलेज, बिटवीन द क्लासेस, आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, एंड बिफोर गोइंग टू बेड. थोड़ा सा क्योंकि एनर्जी इज लो, आई डोंट वांट यू कि बहुत ज़्यादा आप इंटेंसली पढ़ो उसमें, क्योंकि आपकी फिर
स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, कई बार नींद आने में भी लेट हो जाता है। तो कीप इट लाइट एंड स्टडी समथिंग जो कि आपने पहले ही पढ़ा है, ताकि यू डोंट लर्न समथिंग न्यू। आपका ब्रेन अभी शट डाउन मोड पे है, तो लेट इट बी दैट वे। वीकेंड की स्ट्रैटेजी रहेगी, तो वीकेंड अगेन एज अ स्टूडेंट आई बिलीव हर एक वीकेंड तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशलाइज भी करना है, कभी कहीं जाना है, कोई फ्रेंड की बर्थडे आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कॉलेज फेस्ट आ गया, तो कभी भी आपको मिलता है डेडिकेटेड वीकेंड। आप लगाओ, एक साथ बैठो, 3 4 5 6 घंटे खींच दो, ज़्यादा नहीं। अगेन आई वुड नॉट से 10 10 12 12 घंटे, 4 5 घंटे भी अगर वीकेंड में आप निकाल रहे हो कंसिस्टेंटली। एंड टेकिंग अ ब्रेक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपने सैटरडे पढ़ लिया, संडे टेक इट ईजी, राइट। और बाकी आपको सेमेस्टर का भी पढ़ते रहना है, अपना कॉलेज के भी एग्जाम्स है। तो अगर फ्लक्चुएट होता है तो डजेंट मैटर, मतलब 1 2 दिन से रह जाता है, कुछ कमिटमेंट आ जाती है, कुछ सोशलाइज करना आपको जाना है, तो जस्ट डोंट स्ट्रेस, मेक श्योर यू गेट बैक टू इट आफ्टर इट इज ओवर। 1 2 3 दिन के बाद यू गेट बैक टू इट अगेन विद द सेम एनर्जी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है, स्पेशली इन कॉलेज, इज सर अभी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यू आर स्टिल इन कॉलेज, राइट? यू हैव semester exams, you have 1000 other things to do, and you are just starting. I would suggest कि give yourself some time. आप फर्स्ट ईयर में मत करो, सेकंड ईयर में मत करो, थर्ड या फोर्थ जो फाइनल ईयर है उसमें आप कर सकते हो इफ टाइम अलाउज। बट तब तक गिव योर सेल्फ अ चांस टू स्टडी बाय योर सेल्फ। एनसीईआरटीज तो कोई भी कवर कर सकता है, मतलब मैं आपको 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, पढ़ने को बता रहा हूँ, तो इफ अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th की स्कूल लेवल की एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो हमें एक हैंड होल्डिंग की आदत, स्पून फीडिंग की आदत लग जाती है। यू सी योर अदर फ्रेंड्स, वो डे 1 से ही कोचिंग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लगता है दे आर अहेड ऑफ अस इन द प्रिपरेशन, बट दे विल एग्जॉस्ट। वो पहले अटेम्प्ट में ही खत्म हो जाएंगे, मतलब उनकी एनर्जी और जो एक लेवल होता है वो डाउन हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने सुना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। गिव योरसेल्फ सम टाइम, फाउंडेशन खुद कवर करो, एनसीईआरटीज पढ़ो, यू कैन इवन मूव टू स्टैंडर्ड बुक्स, एंड इन द फाइनल ईयर आप कोचिंग ले सकते हो फुल फ्लेजेड। कोचिंग नहीं लेनी तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स, एंड आजकल तो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज इतने हैं, किसी में डाउट आ रहा है यू कैन जस्ट यूट्यूब, अब यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री में, या पूरा डाउट क्लियरिंग हो जाएगी। तो इसमें आप एनसीईआरटीज पढ़ो, इवन अपना बुक्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स। ये इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इज यूपीएससी कोचिंग एसेंशियल फॉर क्रैकिंग द एग्जाम? यू कैन गो वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल। एंड अगेन मैंने ये भी वीडियो बनाई है, एनसीईआरटीज टू स्टडी, रेफरेंस बुक्स टू स्टडीज। एक रेफरेंस बुक इज मोर देन एनफ। तो आप एक बहुत एक एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, रादर देन कमिटिंग योरसेल्फ टू अ कोचिंग टू अर्ली। क्योंकि क्या है कि कॉलेज के भी एग्जाम है, 100 कमिटमेंट ज्यादा है। आई डोंट वांट यू कि आप बिल्कुल ही डे 1 से, फर्स्ट ईयर के डे 1 से आप इतना इसमें घुस जाओ, क्योंकि उसके बाद अगेन आई सेड इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस। I don't want by the end of year 2, year 3 of your college, you are so dead from inside, you are so basically इतना तुम अपने आप पे बर्डन ले लो कि अगेन बहुत ज़्यादा आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाओ। फ्री रहो थोड़ा, अपना बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट? क्योंकि यूपीएससी थ्रू आउट द ईयर्स इट विल सक सम लाइफ आउट ऑफ यू। सो व्हाइल यू स्टिल हैव लाइफ, व्हाइल यू स्टिल इन कॉलेज, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। आप बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे हो, जा रहे हो, जाने दो, आप अपना मैनेज करके चलो। कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटीज एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी आल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, कि आप एक्टिविटीज में एनरोल्ड रहो, इन्वॉल्व रहो। तभी तो डाफ फॉर्म में इतना बड़ा बड़ा 2 कॉलम है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स के। तो अचीव इन दोज वेज, दे विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन द एग्जाम। आपके 30 40 मार्क्स इंटरव्यू में ही बढ़ जाए तो फिर नथिंग लाइक इट, राइट? सो don't commit too early, give yourself time till the final year। फाइनल ईयर में भी नहीं होता तो उसके बाद भी बड़ा टाइम है, बट अब तब तक अपना फाउंडेशन बना लो, अपना स्ट्रॉन्ग एक बेस बना लो जिसपे यू कैन बिल्ड, एंड दैट वुड ओनली हेल्प यू इन बेसिकली सीमेंटिंग योर फाउंडेशन। अपना जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपके पास तो बेसिक नॉलेज है, यू आर अहेड ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। सो that answers your question of if your coachings are important or should you join right in the college in the first day itself. So in the end मैं ये बोलना चाहूँगा कि it is very important while you're still in college to have a long term mindset। अभी realize नहीं होगा, बाद में होगा, but
टेक इट फ्रॉम मी, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, यू नो दैट यू हैव टाइम, यू नीड टू कंजर्व योर एनर्जी, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, एक स्ट्रक्चर बना लो कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है, एंड हैव दैट डिसिप्लिन कि हाँ भाई हफ्ते में अगर 1-2 दिन मिस हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट आई हैव टू गेट बैक टू इट, बेशक मैं 1 घंटा ही दे पा रहा हूं, जस्ट गिव, ठीक है। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ इनिशियली, एंड बीच में बिल्कुल गैप ही दे दो। बहुत मैंने कैंडिडेट्स का, आई कांट टेल यू कितने कैंडिडेट्स का मैंने देखा है फर्स्ट सेकंड ईयर में फुल ऑफ एनर्जी होता है, बट देन यू आर स्टिल यंग राइट, यू नीड टू डू अदर थिंग्स एज वेल, तो तब तक फिर वो ब्रेक आ जाता है। बट जब वो ब्रेक आता है वो बहुत ही खराब ब्रेक आता है, क्योंकि आपने उससे पहले बैलेंस ही नहीं बना के रखा। तो बैलेंस्ड वे में रहो, ज्यादा भी एग्जॉस्ट मत करो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द बेसिकली कोचिंग फैक्ट्री स्टूडेंट्स। आप बहुत बड़े बड़े बैनर्स देखते हो, एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा सेकंड ईयर भी स्टार्ट हो गया है, वो सब इट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ कोचिंग, यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर। बट आप अपना कॉलेज के साथ मेंटेन करके रखो एक बैलेंस। अगेन जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इस वीडियो में और बाकी वीडियोस में भी बोले हैं, गो चेक देम आउट, keep those things in mind, and with a free mind, with a stress free mind and full of hope and optimism, you keep giving your best, and I am pretty sure you will crack it in the very first attempt without burdening yourself. And if you still have any doubts, koi query hai, you can reach out to me. I have a whole dedicated Telegram channel, or you join that, reach out to me there, you can mail me or you can comment down below, and I will help you to the best of my ability. All the best and enjoy life.